हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास यहाँ पर पावर प्ले। आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे पास पेज नंबर 45 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, कह रहा है अ डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फान्यूमेरिक, इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर, पासवर्ड ऑफ लेंथ 5। कह रहे एक डिजिटल लॉकर है जिसका जो कोड है ना वो अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, और टोटल वो 5 लेंथ का है। 5 है, उसमें वर्ड्स आ सकते हैं जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों इंक्लूड। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ कोड्स आर G89P0। देखो टोटल 5 है और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर भी हैं। सिमिलरली 38098 हो गया, यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट हो गए, यहाँ सारे नंबर हो गए, यानी अल्फ़ाबेट एंड नंबर ऐसे ही और हो गए। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, और ऐसे कितने कोड्स आपके बन सकते हैं वो आपको बताने। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, तभी तो आप कॉम्बिनेशन बना पाओगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो लेंथ ऑफ पासवर्ड है मेरे पास 5, सिर्फ 5 ही डिजिट्स हो सकते। तो लेंथ ऑफ पास कोड मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। टोटल चॉइस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स की टोटल कितनी चॉइस हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट है 26 और लेटर है मेरे पास 10, 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना, फॉर ईच स्लॉट। तो 26 अल्फ़ाबेट है और 10 लेटर्स हैं, टोटल चॉइस है मेरे पास 36। तो पॉसिबल कोड्स आप कितने बना सकते हो। एक 5 वर्ड्स का बनना है, 1 2 3 4 5। हर एक के पास 36 ऑप्शंस हैं। हर एक प्लेस पे आप 36 ऑप्शंस कोई भी एक लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 36, दूसरे का भी 36, दूसरे का भी 36, फिर दोबारा 36, फिर 36। तो पॉसिबल कोड्स आपके बन सकते हैं 36 रेज टू द पावर 5। मतलब आप 36 को 5 टाइम्स इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ अ शिप 2024 is about 10 raised to the power 9. That of God is same, is also about the same. What is the total population of the ships and God? कह रहे यहाँ पर आपको शिप और गॉड की पॉपुलेशन दे रखी है 2024, जो कि आपके पास 10 रेज टू पावर 9 है, दोनों की सेम है। तो टोटल पॉपुलेशन आपको बतानी है इनसे कौन सी होगी। तो अगर आप यहाँ पर अपना देखें, सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ शिप, तो वो है मेरे पास 10 रेज टू पावर 9। पॉपुलेशन ऑफ टाउन, है ना। अच्छा सॉरी, टाउन नहीं आएगा ना यहाँ पर, गॉट था ना हमारे पास, हमने यहाँ लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ गॉट 10 रेज टू द पावर 9। अब अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गॉट्स आर, दोनों को प्लस कर देंगे, 10 रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर 9। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9। दोनों में से कोई सा भी तरीका लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, कई सारे ऑप्शंस, इसमें आप कह सकते हो या तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, है ना।
तो लास्ट में बस आंसर ज़रूर लिख देना। देयरफॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट आर द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैं आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है और आंसर को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में साइंटिफिक नोटेशन सीखा था ना, तो उसी में ही लिखना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसीज ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसीज ऑफ क्लोथिंग। कह रहा है अगर इस वर्ल्ड में हर एक जने के पास 30 पीस हैं क्लोथिंग के, कपड़े के 30 पीस, तो बताओ टोटल कितने पीस होंगे। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है इस वर्ल्ड में, तभी तो मैं उसे 30 से इंटू कर पाऊंगी, है ना। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, मैंने यहाँ एस्टिमेट कर लिया। एस्टिमेट किया, वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, ये एस्टिमेट का साइन लगाया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट। तो 8 बिलियन को मैं ये लिख सकती हूँ 8 इंटू में 10 की पावर 9, क्योंकि 8 के आगे टोटल 9 जीरोज होती हैं बिलियन में, तो 8 इंटू 10 की पावर 9 हम लिख सकते हैं। अब हर एक पर्सन के पास कितनी क्लोथिंग थी, नंबर ऑफ पीसीज ऑफ क्लोथिंग ईच पर्सन है 30 थी। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 8 इंटू में 10 की पावर 9 कर दोगे। तो इन दोनों को आप इंटू कर सकते हो, तो आपके पास 240 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन आपको कहती थी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा दो, यही था। तो ये पॉइंट यहाँ था ना, तो 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11, 9 से 11 हो गई। आप चाहो तो इसे 40 भी लिख सकते हो और 2.4 भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ सेम ही होती है। पॉइंट के बाद, नंबर के बाद जो जीरो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। क्लियर? तो आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर आंसर। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बी। कह रहे हैं टोटल 100 मिलियन बीज है, 20 कॉलोनी है इस वर्ल्ड के अंदर, टोटल बता रखी है। अब मुझे नंबर ऑफ हनी बीज बतानी है। अगर हर एक कॉलोनी में 50,000 बीज, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख लिया नंबर ऑफ बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, 100 मिलियन थी हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, तो 1 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा। 100 मिलियन का मतलब होता है 1 के आगे टोटल 8 जीरो लगी हुई है, 1 इंटू 10 की पावर 8। और कितनी बीज थी हर एक कॉलोनी में, 50,000, 5 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, इसलिए मैं इन्हें 10 की पावर 4, पावर 8, 10 की पावर 9 ऐसे लिख। तो टोटल नंबर ऑफ हनी बीज आप कैसे निकालोगे, इंटू करके। तो 1 इंटू में 10 की पावर 8, टू में 5, इंटू में 10 की पावर 4, इसको इससे इंटू किया, 5 1 जा 5, इन दोनों का बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फाइनली आपका आंसर आ गया 5 इंटू में 10 की पावर 12। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, एक जने की बॉडी में 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल होते हैं एक जने की में। तो पूरे वर्ल्ड में जो ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन है ये कितनी है ये बतानी। अगेन हमारे को इसके लिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, तभी तो, क्योंकि हमारे को एक जने का डेटा पता है तो हमें कई सारों का निकालना है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पता। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन मानी थी उसकी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 इंटू में 10 की पावर 9 लिख दिया, मतलब 8 बिलियन ले लिया। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन ह्यूमन बॉडी कितने, 38 ट्रिलियन है, मतलब 3.8 इंटू 13, 38 ट्रिलियन को आप क्या लिख सकते हो, 38 और इसके आगे 12 जीरोज लगते हैं। पर मैंने यहाँ डायरेक्ट इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, इसलिए 3.8 10 की पावर 13 लिखा। ये एक जने की बॉडी में है, अगर मैं इसको इससे इंटू कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा पूरे वर्ल्ड में कितने बैक्टीरियल हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया यहाँ पर। तो टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड, मैंने दोनों को इंटू कर। अब देखो 3.8 को आप इजीली 8 से इंटू कर सकते हो, तो आपका आंसर 30.4 आएगा। इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो, बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 12 आ गया। बट ये पॉइंट अभी यहाँ पर है,
पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन बोलता है एक ही डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट एक डिजिट पीछे हो गया तो यहाँ 10 की पावर 23। क्लियर? तो प्रॉपर आपको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड। आप टोटल कितना टाइम स्पेंड करते हैं खाने पे अपनी पूरी लाइफ में, सेकंड्स में बताना है आपको आंसर। तो सबसे पहली बात मुझे ये पता होनी चाहिए कि हमारी लाइफ स्पेन है कितनी, हम कितने साल जिएंगे, इसे ही तो निकाल सकते हो। मैंने माना कि एवरेज पर्सन्स लाइफ स्पेन है 80 है, एवरेज माना है 80 है, कोई ज़्यादा भी जी सकता है कोई कम। टोटल स्पेंड ईटिंग डेली मैंने मान लिया हम 1.5 घंटा लगाते हैं खाने पे, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है कि 1.5। तो टोटल ईटिंग टाइम पर डे इन सेकेंड कैसे निकलेगा? तो 1.5 इंटू में 36। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको भूलना। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने पर सेकेंड का टाइम यहाँ पर निकाल लिया, 5400 सेकेंड्स आ गया। पर मैं तो यहाँ 80 दिन की लाइफ लेके चल रही हूँ, तो 80 को किससे इंटू करूँगी पहले? ये आपका पर डे का आया है, पर डे एक दिन का आया है। एक दिन का 1 डे में हम कितना टाइम लगाते हैं खाना खाने, सेकेंड्स में। तो मुझे कितना 80 ईयर्स का निकालना है। 80 ईयर्स में कितने डेज होंगे? 80 इंटू में 365, तो टोटल डेज होंगे 29,200 डेज हैं। तो ये एक दिन का डेटा है, इसको अगर मैं इससे इंटू कर दूंगी तो मेरे पास कितना 29,200 डेज का डेटा आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की, इन दोनों को इंटू, तो यहाँ मेरा ये आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? तो एक बार मैं पहले आपको पूरा इंटू करके दिखा देती हूँ क्या है, और उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन भी लिख देंगे। तो मेरा इंटू करके यहाँ पर आया था 1576800, ये आया था। तो पॉइंट मेरे को यहाँ लगाना है, अभी पॉइंट यहाँ पर है, डिजिट शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट शिफ्ट हुआ। तो 1.5768 इंटू में 10 की पावर 8 आपका आंसर है, ये रहा आपका आंसर। तो मेन है आपको साइंटिफिक नोटेशन आनी चाहिए, जो हम लास्ट क्लास में सीख के आए हैं, आप वहाँ से पहले सीखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, कहीं भी डाउट नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन चैप्टर का। व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 बिलियन सेकेंड अगो? कह रहे बताओ आज से 1 अरब 1 बिलियन को पहले क्या डेट थी? कैसे बताओगे आप? यहाँ क्वेश्चन आपके पास मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है ये ना। तो 1 बिलियन सेकेंड, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दिया कितने होंगे, कोई 9 जीरोस लगा दी। इसको मैंने क्या किया यहाँ पर, सेकेंड्स है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर दी। तो 60 सेकेंड 60 मिनट 24 आवर्स 365 डेज से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा ईयर्स में आंसर आ गया, पर अप्रॉक्स में 31 ईयर्स और 7.71 आ रहे हैं। तो 31 ईयर्स तो मेरे पास फुल है, उन्हें मैंने क्या किया यहाँ पर फुल ले लिया, 31 फुल ईयर्स। 0.71 मतलब ये कुछ डेज में होंगे ना, ईयर तो नहीं है ये पूरा। मैंने इसे 365 से इंटू किया तो इतने डेज आ रहे हैं 2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को 31 ईयर्स और 259 डेज पीछे जाना है। मेन था यही निकालना, अब तो आप पीछे जा सकते हो इजी। ये कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। हमने क्या किया, 1 बिलियन सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट कर लिया, तो 60 मिनट 60 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड 24 आवर्स एंड 365 डेज से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ। ठीक है, अब मैं आज मैंने माना मेरे पास 13 अगस्त है 2025 है। पहले मैं सीधा सीधा 31 ईयर्स पीछे चली जाती, तो मैं जा सकती हूँ। तो मैंने सब्ट्रैक्टिंग 31 ईयर्स किया, तो मैं 13 अगस्त 1994 पे पहुँच। अब इसमें से मैंने क्या किया, अपने 259 डेज को भी पीछे चली गई, तो मैं 28 नवंबर 1993, मतलब आज से 1 बिलियन सेकेंड अगो पहले क्या तारीख होगी, नवंबर 28 1993। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करना, कहीं भी दिक्कत लगे दोबारा आप कमेंट कर। डेट आप वहाँ पर वही लोगे
आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो वही डेट लेना। 31 ईयर्स आप बहुत ईजिली जा सकते हो, 5 में से 31 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इजीली पहुंच जाओगे। 6 सालों में से 31 साल घटाने हैं आप, ठीक है। और जब 31 साल घट गए तो उसमें से 259 डेज, क्लियर। तो ये फिगर इट आउट हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं, चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे। कहीं आपको इनमें दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करें। थैंक यू।